एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष शश योग के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, शश योग, पंच महापुरुष योग। आगे बढ़ने से पहले एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विज़िट नहीं किए दोस्तों, तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट मैं वहाँ पे डालता हूँ, जो कि आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। ये जो ग्रीन कलर का पोस्ट देख रहे हो, ये पूरा ये भी इंस्टाग्राम का ही पोस्ट है मेरे, जो कि ऐसे ही कुछ बहुत सारे पोस्ट हैं वहाँ पे। अगर आप जाएंगे तो एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आपके जीवन से जुड़े जो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, यानी कि रिलेशनशिप हो गया, वेल्थ हो गई, आपका हेल्थ हो गया, प्रॉपर्टी होगा, इन सब से रिलेटेड मुद्दों से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे डाल रखे हैं। करियर वाइज, करियर के रिलेटेड हो गए सारे, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी वीडियोस प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, टॉपिक पे आता हूँ। शश योग की बात हो रही। शश योग पंच महापुरुष योगों में से एक है, जो कि शनि द्वारा बनता है। पंच महापुरुष योग मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु को छोड़ के बाकी जो भी ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, बुध, मंगल, इन सब के द्वारा ये योग बनता है। ठीक है। तो आज जो हम जिस योग की बात करने वाले हैं वो है शश योग, जो कि शनि के द्वारा बनता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि शश योग है क्या, शश योग बनता कैसे, इसके बारे में पहले रूल समझ लीजिए। शश योग दोस्तों बनेगा तो केंद्र में बनेगा। केंद्र स्थान यानी कि पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। मेरे ब्लू टिक पे ध्यान दीजिए। ये हमारे कुंडली के केंद्र स्थान है। केंद्र स्थान में ही बनेगा। सबसे पहला रूल जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हेन सैटर्न इज इन ओन साइन एक्साल्टेड, ये जो रूल है आप पढ़ेंगे तो समझेगा मैं क्या बता रहा हूँ। केंद्र में बनेगा। अब आगे क्या रूल है, शनि अपने राशि का या तो तुला में होना चाहिए, जहाँ पे वो उच्च का होता है। अपना राशि यानी कि मकर और कुंभ, जहाँ पे ऐसे लिखा है कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, या फिर लिब्रा। लिब्रा में वो एक्साल्टेड यानी उच्च का होता है शुक्र की राशि में। तो आपको ऐसे समझना है। इस योग से फ़ायदा क्या होता है दोस्तों। शश योग, कोई भी योग हम देखते हैं तो देखिए, पंच महापुरुष योगों के बारे में लगभग अगर आप पढ़ेंगे तो जो हमारे लिटरेचर्स हैं तो उसमें बेसिकली बहुत कुछ दिया हुआ है कि हर तरीके से समृद्ध होगा, संतान द्वारा, काम के द्वारा, हर एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, हर एक चीज़ अच्छी लिखी हुई है। राजा के समान जीवन होगा। तो देखिए, आज के डेट में अगर मैं मैच करूं तो देश काल पात्र के हिसाब से जो एस्ट्रोलॉजी देखने का सबसे पहला महत्वपूर्ण रूल होता है, तो उस हिसाब से अगर मैं जोड़ूं तो थोड़ा सा वो रिलेवेंट नहीं बैठता है। तो आज के ज़माने में मैं आपको कहूँगा कि आप जब चार्ट को देखें, जैसे कि ये योग कहाँ भी केंद्र में बनेगा, एक तो सिंपल है, ये केंद्र में कहीं पे भी बने जब, तो आप ये ध्यान दीजिए कि केंद्र से, उस केंद्र में शनि के स्थान को कैसे देखा जाता है, और शनि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या रिजल्ट दे सकते हैं, किसका लग्न है, उसके साथ उनकी कैसी मित्रता या शत्रुता है, किस लेवल पे, उसको आप ध्यान दे के देखें तो आप काफ़ी सटीक इसका निर्णय कर पाएंगे। ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। याद रखिए, मैं जो भी बता रहा हूँ यहाँ पे, शनि अकेले अगर बैठे हैं और पाप प्रभाव में नहीं है और ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है, तो ये योग बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में, जैसे यहाँ पे शनि बैठे हैं, साथ में आपके सूर्य भी बैठे हैं, यहाँ पे सन भी बैठा हुआ है आपका, तो आप कहेंगे कि वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। देखिए, सूर्य शनि अगर साथ में बैठे, जैसे मकर लग्न की कुंडली है, सूर्य अष्टमेश है, या आके बैठ गए शनि के साथ, शत्रु प्लैनेट। अब यहाँ पे शनि योग तो बना देंगे, लेकिन रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि अगर शनि कंबस्ट हो गए तो ये योग का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद और एक लॉजिक आपको समझा देता हूँ, जो कि बहुत लोग आप समझते हैं कि योग तो है पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तुला राशि शुक्र की राशि है। तुला राशि शुक्र की राशि है। मान लीजिए शुक्र कंबस्ट है, मान लीजिए का मतलब, देखिए शुक्र बहुत सारे कुंडलियों में कंबस्ट होते हैं, क्योंकि शुक्र जो होते हैं वो सूर्य के एक भाव आगे पीछे ही होते हैं अक्सर। तो जब भी सूर्य से शुक्र कंबस्ट होंगे और अगर कंबशन 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम है, उस केस में मैं कहूँगा आपको इस योग का रिजल्ट, फल खास नहीं मिल पाएगा। अगर तुला राशि में ये योग बनता है, केंद्र में आपकी किसी भी लग्न में बनता है, तो आपको पहले शुक्र को ज़रूर देखना है कि जिस आप मिट्टी पे खड़े हो, मिट्टी अगर दलदल में होगी तो क्या आप खड़े रह पाओगे, आप धंस जाओगे।
आप वहाँ पे परफॉर्मेंस कहाँ से दोगे आपकी? तो सबसे पहले जिस राशि में योग बन रहा है, राशि का स्वामी मजबूत होना चाहिए। मजबूत का मतलब ये है एटलीस्ट पाप प्रभाव में 8-12 में, कम्बस इन अवस्थाओं में नहीं होना चाहिए, नहीं तो जितना अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस योग से उस लेवल पे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रूल्स मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले, ताकि आप ध्यान रखें। और ये देखिए मेरी ब्लू लाइन पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इन साइन में नहीं बनता है योग, इन लग्नों में नहीं बनता है। द्विस्वभाव राशि जितनी है, द्विस्वभाव कॉमन साइन, जिस इधर नोट दिस योगा नॉट क्रिएट्स इन कॉमन साइन जेमिनाई, वर्गो, पाइसेस, सजिटेरियस, यानी मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु और मीन, इनमें ये नहीं बनता है। देखिए मैंने क्रॉस साइन भी करके रखा है कि इन लग्नों में ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं, तो शुरू करते हैं दोस्तों। शनि वैराग्य का कारक है, शनि कर्म का कारक है। सबसे इम्पोर्टेंट, शनि चीज़ों को बोलते ना टिट फॉर टैट, आपने सुना होगा ये कि जैसे को तैसा, बोलते हैं कि जैसा कर्म किया वैसा तुझ, बोलते हैं ना जैसा कर्म वैसा फल देने वाला प्लैनेट है। ये कोई इमोशनल प्लैनेट नहीं, ऐसा आप इमोशनल करके तेल चढ़ा के खुश नहीं कर सकते हो। मैं कई बार कहता हूँ कि अगर आपको सैटर्न को खुश करना है तो तेल चढ़ाने से नहीं होगा, आपके लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। सबसे पहले आपके लाइफ में डिसिप्लिन लाइए और रूटीन लाइए, 100% सैटर्न सही हो जाएगा, मेरी गारंटी है। सैटर्न को रूटीन से प्यार है, इसलिए जितने भी जॉब वर्कर्स आते हैं उनको सैटर्न के अंडर आता है। और सैटर्न अकेला एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी राशि लगातार आती है, तो बहुत सारी अलग चीज़ हैं, विशेषताएं हैं शनि की। तो ये योग अगर अच्छी तरीके से काम करता है तो प्रोफेशनली इंसान को बहुत ऊपर लेके जाता है। इंसान अपने काम में कभी भी इमोशनली डील नहीं करता है, यानी कि किसी काम को कह दो कि वो इमोशन में आके कोई डिसीजन ले ले अपने व्यापार में, अपने जॉब में, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। जिसके कुंडली में ये योग स्ट्रांग हो वो कैसा अभी ऐसा गलती कभी नहीं करेगा। वो अपने प्रोफेशन को बहुत सीरियसली लेगा और उसमें, और मैं कहूँगा काफ़ी ईमानदारी से अपने लगन से अपने काम को करने वाला और डिसिप्लिन से काम करने वाला व्यक्ति होगा। तो शनि इस चीज़ को दर्शाते हैं। हालांकि इनके प्रोफेशन में अगर ये योग अच्छे से बनता है तो आपके प्रोफेशन भी आपके मुताबिक आपको काफ़ी सहयोग देती है, यानी कि आप अपने प्रोफेशन में जी जान से काम तो करते हो, पास आपको अपना प्रोफेशन बहुत प्यारा भी होता है, ये मैं समझा दूँ। ठीक है, तो अब आते हैं हर एक लग्न में कैसे कैसे ये रिज़ल्ट देगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें, ये जो पोस्ट है मेरे इंस्टाग्राम पे है, आप इसे अगर आप पूरा पढ़ना चाहें, हर एक चीज़ में काफ़ी क्लियरली मैंने मेंशन किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये पहले मेष लग्न में बनता है, यहाँ पे देखिए मेरे ब्लू, जहाँ पे ब्लू मार्क कर रहा हूँ, मेष लग्न में कहाँ पे बन सकता है? मेष लग्न में देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 10वें भाव में और 7वें भाव में बन सकता है, जहाँ पे तुला लग्न है, तुला राशि है, और जहाँ पे शनि की अपनी मकर राशि है। मेष लग्न में 10वें भाव और 7वें भाव में ये बन सकता है। अगर 7वें भाव में बनेगा तो जैसे मैंने हमेशा कहा है कि शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, ये लोग जो अगर आप मैं बोलूँ 10वां भाव, 6ठा भाव, 3रा भाव, 11वां भाव, इन सब से रिलेटेड बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन जहाँ इमोशन और रिलेशन का जो भाव है, जैसे 7वां भाव हमारे साथ ट्रस्ट का बात आ जाता है, पार्टनरशिप की बात आ जाती है, रिलेशनशिप की बात आ जाती है। 4था भाव माता इमोशन का आ जाता है, उसमें 2nd हाउस की बात करूँ तो फैमिली आ जाती है। जहाँ पे लगाव या इमोशन की बात आती है तो ये प्लैनेट वहाँ पे ज़रूर कुछ न कुछ तकलीफ देते हैं, कुछ न कुछ ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया शनि वैराग्य का कारक है, इमोशनली ड्राई करेगा वो आपको, वो चंद्रमा का बिल्कुल विरोधी है। उसको मन के हिसाब से चलना उसको पसंद नहीं, क्योंकि उसको मालूम है मन जो है वो मुझे डुबा देगा, मन इमोशनल है। तो यहाँ पे जब वो 10वें भाव में बनेगा, अगर मेष लग्न में जब वो 10वें भाव में बनेगा तो मैं कहूँगा बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। यहाँ से वो उसकी जो दृष्टि होगी, तीसरी दृष्टि होगी 12वें भाव पे, 7वीं दृष्टि होगी आपके 4थे भाव पे, और 10वीं दृष्टि जो होगी आपके 7वें भाव, जहाँ यानी कि जो आपका विवाह का भाव है वहाँ पे होगी उसकी दृष्टि। तो देखिए कभी भी याद रखिए, जैसे गुरु की दृष्टि में हम अमृत मानते हैं, वैसे शनि की दृष्टि कभी बहुत अच्छी नहीं हो सकती, दृष्टि उसकी नहीं हो सकती। उसकी प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी, यानी 10th हाउस के लिए तो बहुत अच्छा काम करेगा। प्रोफेशन आपका जो प्रोफेशन होगा उसमें आपको बहुत सक्सेस देगा, लीडरशिप क्वालिटी देगा, हर एक लेवल पे आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन याद रखिए थोड़ी सी यहाँ पे सावधानी आपको ध्यान देना है।
अब यहाँ पे जो आप देख सकते हो मकर राशि जो पड़ती है, मकर राशि में सूर्य का नक्षत्र पड़ता है, चंद्रमा का नक्षत्र पड़ता है और मंगल का नक्षत्र पड़ता है। अगर ये मंगल के नक्षत्र में हुए, ठीक है, अगर ये मंगल के नक्षत्र में हुए और मंगल की प्लेसमेंट खराब होगी, देखिए ये मंगल लग्नेश भी हैं, और एक चीज़, एक रूल हमेशा याद रखिए एस्ट्रोलॉजी का, लग्नेश कमज़ोर हो गए तो कुंडली के सारे योग लगभग कमज़ोर हो जाते हैं आपके। तो लग्नेश, मैंने आपको एक बार बताया था कि बाइक के इंजन में ताकत होनी चाहिए, कितना भी बड़ा आप राइडर बिठा दो बाइक नहीं तेज़ भागेगी जब तक कि उसके इंजन में ताकत ना हो। बहुत बड़ा योग है आपके कुंडली में, लेकिन लग्नेश ही कमज़ोर है, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे वो दिक्कत आ जाती है। तो मंगल की स्थिति अच्छी है, मंगल पाप प्रभाव में नहीं है, मंगल 8-12 में नहीं है, मंगल नीच का नहीं है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कारण ये अगर मंगल के नक्षत्र में हुआ तो याद रखिए, बिकॉज यहाँ पे 3 नक्षत्र, सूर्य भी का नक्षत्र भी आएगा और चंद्रमा का भी, तो ये सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में, और सूर्य जिसके नक्षत्र में है वो नक्षत्र का स्वामी डेबिलिएटेड, कंबस्ट या 8-12 में है, तो भी ये थोड़ा बहुत इसके जो प्रभाव में कमी आपको देखने मिलेगी। कमी क्यों देखने मिलेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका आपके शनि का संबंध 8-12 से बनता है। तो 8-12 से अगर संबंध बनता है 10वें का, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लाइफ में कभी एक जग बोलते हैं ना, झटके से थोड़ा नुकसान हो जाना, या फिर वो थोड़ा सा एक फॉलन पीरियड आ जाना, ऐसी चीज़ों को दर्शाता है। लेकिन हाँ, ये करियर में बहुत अच्छा बूस्टिंग देगा आपको, करियर में काफ़ी ऊपर लेके जाएगा। अब यहाँ पे अगर सप्तम भाव में बनता है तो क्या रिजल्ट होगी? सप्तम भाव में शनि, देखिए जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप के लिए एक बहुत अच्छा प्लैनेट मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि रिलेशनशिप तोड़ देता है। यहाँ पे ये पहले तो अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप की बात करूँ तो बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए तो बहुत अच्छा है, बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए अच्छा काम करेगा, बिज़नेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे अगर वो किसी पाप प्रभाव में आ गया, शनि यहाँ पे अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं, पाप प्रभाव यानी राहु के साथ बैठ गया, केतु के साथ बैठ गया, या फिर मान लीजिए सूर्य के साथ बैठ के कंबस्ट ही हो गया, या शुक्र आपका, जैसे मैंने बताया था आपको, शुक्र कंबस्ट है आपका, तो वहाँ पे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसे आदमी को बिज़नेस में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर वीनस कंबस्ट है आपके कुंडली में बुरी तरह से, तो रिज़ल्ट इसके डिनाई हो जाते हैं। इस योग का कोई ख़ास फल आपके जीवन में आपको नहीं मिलेगा, बल्कि हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज़ आपको सामना करना पड़े। हाँ, अगर ऐसा नहीं, स्थिति नहीं है, सब कुछ वेल है आपके चार्ट में, तो बिज़नेस के लिए अच्छा हो जाएगा। आपकी जो मैरिड लाइफ है उसको भी कोई ख़ास हानि नहीं देगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दशम भाव में जब बैठते रहते हैं तो भी वो देखेंगे लग्न को दृष्टि दे रहे दशम, बस तो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ सकता है। अगर 7वें भाव को 2 या 2 से ज़्यादा मैलेफिक देख लेते हैं तो वैसे भी रिलेशनशिप वाले प्लैनेट जो होते हैं उस रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर देते हैं आपके, यानी कि या तो मैरिज लेट होगी या तो मैरिज के बाद प्रॉब्लम आएगी। यानी कि जैसे कि अगर 10वें भाव में अगर ये योग बनता तो शनि 10वीं दृष्टि देता 7वें भाव को, 7वें भाव को दृष्टि देता, शनि दे रहा है, ठीक है, और एक किसी प्लैनेट ने दे दिया, मतलब मान लीजिए राहु, सूर्य या किसी ने इसको दृष्टि दे दी, तब ये भयानक स्थिति ले लेता है, आपके शादी के लिए कष्टकारी, आपके मैरिड लाइफ के लिए कष्टकारी हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं, आपको बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं वृष लग्न में। वृष लग्न में दोस्तों ये एक जगह पे ही बन पाएगा, दशम भाव में खाली देख सकते हैं आप, क्योंकि और कोई साइन आप देखेंगे केंद्र में शनि की नहीं है, ना ही तुला राशि पड़ रही है केंद्र में, सिर्फ जो है 10वें भाव में शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पड़ रही है। यहाँ पे अगर शनि बैठेंगे तो ये जो वृष लग्न होता है इसमें शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मैं कहूँगा ये शुक्र से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं, योग कारक, यानी केंद्र और त्रिकोण के मालिक होने के, यानी भाग्य भाव और कर्म भाव दोनों के भी स्वामी हैं यहाँ पे वो। और सबसे अच्छी बात यह है, शुक्र से ज़्यादा इनको मैं इंपॉर्टेंस इसलिए देता हूँ क्योंकि अपनी कुंडली में शुक्र 6ठे के स्वामी हो जाते हैं, जो कि त्रिकस्थान माना जाता है, लग्नेश। और वहीं पे अगर मैं शनि को देखूँ तो उनके पास दोनों ही काफ़ी अच्छे शुभ स्थान हैं। तो यहाँ पे जो शनि है वृष लग्न में वैसे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं अक्सर, और यहाँ पे अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है आपके करियर को बहुत ऊपर लेके जाएंगे, बहुत स्मूथली लेके जाएंगे। मैं कहूँगा बहुत स्मूथ लाइफ, स्मूथली आपका करियर सेटअप होगा, बहुत स्मूथली आपकी जॉब, यानी और जॉब लगेगी भी तो ऐसी वैसी नहीं, अच्छे लेवल की जॉब लगेगी, बशर्ते मैं फिर वही कहूँगा यहाँ कोई पाप प्रभाव और सूर्य और कोई भी और किसी गलत प्लैनेट के साथ ना बैठे हों। यहाँ अगर मरकुरी के साथ बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, एक हद तक काफ़ी अच्छा रिलेशन। यहाँ पे बुध के साथ अगर शनि बैठते हैं
तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद ही है बिज़नेस के हिसाब से देखा जाए तो। बिज़नेस या फिर कोई भी जॉब वर्क के हिसाब से भी देखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बशर्ते सूर्य राहु केतु इनके साथ बैठते हैं तो ऑब्वियसली इस योग में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाएगी। इवन गुरु के साथ बैठ जाएं तो अष्टमेश के साथ वो बैठ जाएंगे, अगेन इस योग में थोड़ी सी बोलते हैं ना कि रुकावटें आनी शुरू हो गई, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों कर्क लग्न। कर्क लग्न की बारे में अब मैं आपको जैसे मैं बता चुका हूँ, चंद्रमा और शनि के बीच में जो आपसी मतभेद यानी कि अब मैं इनको एनर्जी वाइज अगर समझाऊं, मन जो है वो कहीं भी भागता है और शनि को डिसिप्लिन पसंद है, शनि को कर्म पसंद है। मन चाहता है आराम से बैठे पैसा आ जाए, शनि बोलता है बिना किए दूंगा नहीं। तो दोनों एनर्जीज़ में बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि एनर्जीज़ को आप देखिए, बिना काम किए आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। कर्म आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप और मेहनत सिर्फ शारीरिक लेवल पे आप मत समझिए। शनि सबसे ज़्यादा सपोर्ट उस मेहनत को करता है जो आप दिल से करते हो, जो काम आप प्यार से 2 घंटे कर सको ना, वो करो जीवन में, उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस देगा। इन शॉर्ट मैं कहूँगा कि अगर आप हमाली करते हो या फिर आप बहुत मेहनत वाला काम करते हो, आप सोच रहे हो कि शनि उधर रिजल्ट क्यों नहीं देता है, उधर तो बहुत मेहनत हो रही है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। शनि हृदय से किया हुआ काम, जिस काम को आपने दिल से प्रेम किया, ठीक है, जिस काम को आप पूरे हृदय से डिसिप्लिन से, यानी कि अपने काम के समय में आप कोई टाइम पास नहीं करते हो, अपने काम के चीज़ों को सीरियसली लेते हो, अपने काम के प्रति आप एकदम प्रैक्टिकल हो लाइफ में, तो शनि 100% कितना भी ख़राब हो, मैं बोलता हूँ आपको अच्छा रिजल्ट देगा आपके जीवन में। इससे अच्छा इलाज शनि का कोई है नहीं। तो यहाँ पे भी वही आपको मैं बता दूँ, जैसे कि कर्क लग्न में ये 2 जगह बनेगा, चौथा भाव और 7वां भाव। तो दोस्तों कर्क लग्न में ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है कहीं पे भी। कारण ये है, देखिए अगर 7वें भाव में बनता भी है तो अष्टमेश का 7वें में आ जाना, तो ये शादी के लिए मैं कहूँगा, अगर यहाँ पे बनता है, जहाँ पे 10 नंबर लिखा है, यहाँ पे अगर बनता है तो देखिए वो अष्टमेश है, 11 नंबर भी उन्हीं की साइन है और उनकी मूल त्रिकोण साइन है, अष्टम भाव के स्वामी हैं, वो आ जाते हैं आपके 7वें में, तो शादी होने में बड़ी कठिनाई होती है। और शादी कभी कभी ऐसे केसेस में बहुत डिले से होती है, और ऐसे इंसान को आप देखोगे पार्टनर मैच्योर चाहिए होता है, क्योंकि ये बहुत इमोशनल होते हैं कर्क वाले, तो इनको एक हैंडल करने के लिए काफ़ी मैच्योर पार्टनर लगता है। और 8वें का स्वामी अगर 7वें में आ जाता है तो देखिए ये बिज़नेस प्रॉस्पेक्टिव्स के लिए अगर मैं देखूँ, एक बिज़नेस रिलेशनशिप हो गई, सोसाइटी के लिए एक हद तक वहाँ ठीक है, लेकिन जहाँ रिलेशनशिप और प्यार मोहब्बत की बात आती है, शनि वहाँ पे उतना अच्छा सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए मैं कहूँगा यहाँ पे ये 7वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देगा। हाँ, लेकिन जो आदमी बिज़नेस से रिलेटेड या फिर अगर यहाँ पे पाप प्रभाव में नहीं है, ठीक ठाक से है, कोई दोष नहीं है इस योग में, तो अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा उसको जीवन में। उसको बिज़नेस करियर हो गया या फिर जॉब करियर हो गया, जो भी उसमें उसको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से देखना है। साथ ही साथ अगर वो अब बात कर लें 4थे भाव में अगर ये बनता है, तो 4थे भाव में अगर बनता है दोस्तों, यहाँ पे अगेन आप वही देखो, 6ठे भाव पे दृष्टि रहेगी शनि की, फिर 7वां दृष्टि जो है आपके करियर पे रहेगा, और 10वीं दृष्टि से लग्न पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लग्न को अष्टमेश देखे, अगेन आप ध्यान से खुद सोचिए, अष्टमेश का 4थे भाव में आना माता को दिक्कत भी दे सकता है, क्योंकि एक छोटा सा लॉजिक है हमारे एस्ट्रोलॉजी का कि जो भी हमारे त्रिक भाव के स्वामी होते हैं वो कमज़ोर हों तो ज़्यादा अच्छा होता है, जीवन में परेशानियाँ कम होती। एक तो नेचुरल मैलेफिक हैं शनि देवता, और अष्टम के स्वामी होके 4थे घर में स्ट्रांग यानी कि बली होके उच्च के होके बैठ जाएं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ज़रा सा भी पाप प्रभाव यानी कि नक्षत्र में भी, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, स्वाति नक्षत्र में बैठ गए, क्योंकि ये तुला में स्वाति नक्षत्र पड़ेगा, और राहु मान लीजिए राहु 12वें में है या फिर 6वें में 8वें में है, कहीं पे भी त्रिक स्थान पे बैठा हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ ये 4थे भाव से रिलेटेड बुरे प्रभाव देना शुरू कर सकते हैं। प्रॉपर्टी तक बिकने की आ जाएगी, यहाँ पे बनने की बात तो छोड़ो, बिकवा देंगे ये, यही योग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरी बातों को गलत में मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है बस मैं वो शेयर कर रहा हूँ। कोई जो अच्छे रिजल्ट है वो डिनाई हो जाते हैं, इन शॉर्ट तो ये समझ लो। और अगर पाप प्रभाव ज़्यादा है तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं, तो आपको ये देखना है कहीं शनि ज़्यादा पाप प्रभाव में तो नहीं पड़ गया। पाप प्रभाव कभी पड़ेगा जब उसका संबंध 8 और 12 से होता है। अब आ जाते हैं सिंह में।
सी में भी ये देखेंगे तो सिर्फ एक ही स्थान पे बनेगा जो कि सप्तम भाव है। अब अगेन शनि सप्तम भाव, छठे का स्वामी, सातवें में। छठा भाव सातवें से 12वां होता है, आपको बता दूँ, ठीक है। तो सातवें भाव का नुकसान दिखाता है छठवां भाव, और छठवें का स्वामी सातवें में बैठे और वो क्रूर ग्रह है, और इसमें भी मैं कहूँ जरा सा भी कोई पाप प्रभाव पड़े तो ये सप्तम भाव को नुकसान देगा। हालांकि करियर वाइज मैंने जैसे कहा, इस योग की विशेषता ये है कि सैटर्न से रिलेटेड चीज़ों को सही करेगा, मतलब करियर वाइज थोड़ा इंसान को सही जीवन में सही रखेगा, करियर वाइज राइज करेगा बंदा, लेकिन इमोशनली परेशान रहेगा, अपने आंतरिक शांति उसकी भंग रहेगी। तो यहाँ से उसको ये डीलिंग उसको जीवन में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। फिर आ जाते हैं तुला लग्न में। तुला लग्न पहले भाव में बन सकती है, चौथे भाव में बन सकती है ये शश योग। अब देखते हैं पहले भाव में अगर बनता है तो ये पहले भाव से तीसरे भाव को देखेंगे, सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, और 10वीं दृष्टि से दशम भाव जो है वो जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर कुंडली में भी योग कारक हैं शनि देवता, बहुत ही अच्छे प्लान, जैसे वृष में थे वैसे ये भी उनके अति मित्र शुक्र देवता की कुंडली है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट वो देंगे, रिजल्ट इस तरह से अच्छा देंगे कि जैसे कि करियर अगर लग्न में भी ये उच्च के होते हैं तो जैसे दृष्टि मैंने कहा हमेशा इनकी उतनी शुभ नहीं होती, लेकिन ये करियर के लिए ये जो योग है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पे 4th हाउस से रिलेटेड, 5th हाउस से रिलेटेड बहुत अच्छे योग मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शनि मजबूत होके बैठा है क्योंकि यहाँ पे योग कारक है, योग कारक प्लैनेट आके लग्न में ऊंचा हो गया, यानी लक वाइज भी बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पे फिर मैं वही चीज़ समझाऊंगा, ऐसा ना हो कि आपका शुक्र कम बस्ट हो पूरी तरह, या 8-12 में बैठा हो, या फिर 1 डिग्री या 29 डिग्री का। उस केस में थोड़ा सा इसके रिजल्ट्स जो है दब जाएंगे, बुरे नहीं होंगे लेकिन दब जाएंगे, आपको बता दूं। लेकिन सूर्य कंबस्ट हो गया पूरी तरह से, उस केस में रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं दे पाएगा ये। अगेन चौथे भाव में बनता है तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, इन सब से रिलेटेड, यानी कि ऐसे इंसान को घर बनाने में, वाहन खरीदने में कोई ख़ास दिक्कतें नहीं आएंगी, ये सब काम उसके जीवन में स्मूथली हो जाएगा, करियर भी उसका अच्छा सेटअप रहेगा। लेकिन अगेन हर बार मैं यही रिपीट करता जा रहा हूँ, शनि अकेला है, अच्छे है, उसका कोई दोष नहीं है। दोष कब लगता है मैंने आपको कई बार बता दिया, राहु केतु के साथ या सूर्य के साथ बैठेगा तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो नक्षत्र देख लीजिएगा, जिस नक्षत्र में बैठा हो उस नक्षत्र का स्वामी 8वें 12वें का नहीं हो, 8वें 12वें का होगा तो थोड़ा बहुत इसके जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं अप डाउन आएंगे, आपको उसमें दिखेंगे कि थोड़ा सा रिजल्ट दबेगा ज़रूर यहाँ पे इसका। तो उसके रिजल्ट अगर 100% मिलने वो 80% मिलेंगे, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। वृश्चिक राशि में अगर देखें हम तो वृश्चिक राशि में अगेन ये चौथे भाव में बन पाएगा, आप देख सकते हैं चौथे भाव में बनेगा। तो अगेन जो मैंने अभी कहा तुला के लिए चौथे भाव में, उसके चौथे भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट देगा ये। और अगेन यहाँ पे उसकी अपनी साइन है, मूल त्रिकोण राशि है शनि देवता की, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट, यानी कि इन शॉर्ट में कहूँ आप जीवन में जो एफर्ट करोगे आपके एफर्ट का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। यानी कि अगर 10 रुपये का काम करोगे तो 10 रुपये का 10 का 20 मिलेगा, 100 मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। तो रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। दृष्टि जो है 10वें भाव पे पड़ेगी तो करियर सेटल होने में थोड़ा दिक्कत, लेकिन करियर अच्छे लेवल पे सेटल होगा। थोड़ा दिक्कत देते हैं क्योंकि दिक्कत इन सेंस डिले करते हैं, शनि जो देता है वो थोड़ा डिले, जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाते उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। शनि का प्रॉब्लम यह है कि जब तक उस चीज़ के लिए पूर्णतः तैयार नहीं हो जाते वो आपके जीवन में उस चीज़ को नहीं देता। अब आ जाते हैं मकर, सबसे अच्छा लग्न है ये, उसी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है, देख सकते हैं। अगर इस लग्न कुंडली में शनि उच्च के होते, शनि शश योग बनाते हैं तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट देंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मकर जो है, मकर राशि जो है कर्म स्थान की राशि है कालपुरुष कुंडली में, और अगर वो लग्न बनता है और यहाँ पे शनि उच्च के होते तो आपको काफ़ी जीवन में काफ़ी ऊंचाई पे लेके जाता है। और जैसे कि मकर लग्न में ये 2 जगह बन सकता है, जैसे मैंने बता दिया, पहले भाव में और 10वें भाव में, तो दोनों ही जगह पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। बशर्ते आपको वही देखना है कि 10वें भाव में बन रहा है तो शुक्र जो है वो कम्बस्ट वगैरह ना हो। हाँ, अगर पहले भाव में बनता है तो शनि की दृष्टि जो है 7वें भाव पे पड़ रही है, तो याद रखिए यहाँ पे और एक प्लैनेट जैसे और किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई, यानी दो पाप ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ गई तो सप्तम भाव को नुकसान हो सकता है। सप्तमेश
यानी सॉरी सप्तम भाव का नुकसान, यानी कि शादी मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई इशू आपके जीवन में आ सकती है। अदरवाइज़ करियर के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, पैसे के लिए, हर एक चीज़ के लिए ये अच्छा योग बनाते हैं मकर में। उसके साथ लास्ट जो लग्न है जिसमें ये बनता है, वो हमने सारे लग्न कर लिए हैं, अब अंतिम लग्न बचा है वो है कुंभ, जहाँ पे वो पहले भाव में ही मात्र बनेगा। इस लग्न कुंडली में अगर मैं बात करूँ पहले भाव में बनेगा, तो यहाँ पे भी अगेन मैं वही कहूँगा, लीडरशिप क्वालिटी, वर्क और जिस काम को आप करते हो उसमें आपको अच्छे लेवल पे लेके जाना, डिसिप्लिन होना, आपके काम को लेके आप सीरियस होना, ये सारी चीज़ें आपको देंगे। अगेन पाप प्रभाव में ना हो, जो चीज़ मैंने आपको कहा उस पर ध्यान दीजिएगा। डिग्री वाइज उनकी डिग्री भी ठीक ठाक हो, ऐसा नहीं कि आपका योग तो बन रहा है लेकिन एक डिग्री से या 29 डिग्री से, तो उसमें भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आप नहीं मांग सकते। हाँ, सप्तम पे दृष्टि पड़ रही है, अगेन वही कहूँगा, सप्तम पे दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि, और 10वीं दृष्टि उनकी जो है करियर पे पड़ी। करियर सेटलमेंट अच्छा होगा, थोड़ा लेट से होगा। शादी से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए करियर के लिए अब ये यहाँ पे ये योग बन गया तो हमेशा करियर के लिए आप पूरी तरह से इस पे, यहाँ पे मंगल अगर पूरी तरह से बिगड़ गए, क्योंकि आप देख सकते हैं मंगल की राशि है 10वें भाव में, मंगल की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है आपकी कुंडली में, तो करियर सेटलमेंट में दिक्कतें आ सकती। लेकिन क्योंकि ये योग अच्छे तरीके से आपके कुंडली में अगर मौजूद है तो बहुत हद तक आपको ओवरकम कर देगा, आपका प्रोफेशनल लाइफ ये ईजी कर देगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ के चलिए। और सप्तम भाव के लिए मैं कहूँगा सप्तम भाव से कोई खास दिक्कतें नहीं देगा, लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा, अगर और एक दृष्टि पड़ गई किसी भी मैलेफिक, सूर्य मंगल राहु की दृष्टि पड़ गई सप्तम भाव में, तो कहीं न कहीं ये दिक्कतें परेशानियों को खड़ा कर सकता है मैरिड लाइफ में। ठीक है, तो ये था दोस्तों शश योग कैसे बनता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है ये देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, ये भी लिखा है मैंने, आप इसको समझ सकते हो। इसको हर एक भाव में आपको अपने हिसाब से समझना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखी, दशा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए अब आपकी कुंडली में ये योग है, लेकिन आप दशा आपकी चल रही है अष्टमेश की, ठीक है, और आप सोचोगे कि यार मेरे कुंडली में तो है, लेकिन मान लीजिए मकर लग्न की बात कर लेते हैं, चलिए, जिसका जो आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा है फिलहाल मेरे ख्याल से। तो मान लीजिए आपकी कुंडली में ये योग है, आप बोलोगे ये योग तो अच्छी तरह से है, पाप प्रभाव में भी नहीं, बहुत अच्छा, तो मेरा प्रॉब्लम क्यों है, मेरे फ़िलहाल मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही है। देखिए दोस्तों, अगर आप अष्टमेश की दशा से गुजरते हैं तो आपके लाइफ में जैसे जॉब लगना, आपकी शादी होना, ये सारी चीज़ों में डिले होता है, आपको बता दूं। ऐसा नहीं होता, अच्छी होती है, आपको बता दूं, चीज़ें अच्छी होती हैं बाद में, लेकिन थोड़ा डिले से होती है, क्योंकि अष्टमेश जो है ऑब्स्टेकल का काम करता है। अष्टम भाव का काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है अष्टम, वो आपके काम में रुकावटें डालता है। चाहे आपके कुंडली में योग है, लेकिन अगर दशा आपके अष्टमेश की चल रही है तो कोई भी योग कितना भी अच्छा क्यों न हो, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता वो दशा पीरियड में। दशा पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंस इसीलिए होता है हमारे एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, इससे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं आपका अष्टमेश या 12वें भाव का स्वामी जो है उसकी दशा ना चल रही हो। ठीक है, अब ये कंजंक्शन के कुछ रूल समझा रहा हूँ। कोई भी प्लैनेट का कंजंक्शन बहुत अच्छा तभी काम करेगा जब वो 15 डिग्री के अंदर हो, 12 डिग्री के अंदर हो। यानी कि जब मान लीजिए बुध जो है वो 5 डिग्री का है, शनि 12 डिग्री का, तो ये कंजंक्शन बहुत अच्छा काम करेगा। बट अगर वही बोलो कि बुध 5 डिग्री का है और आपका जो शनि है वो बैठा हुआ है 25 डिग्री पे, तो ये कंजंक्शन कोई खास काम नहीं करेगा आपके जीवन, चाहे वो अच्छा कंजंक्शन हो चाहे बुरा, उसका खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब ये यहाँ पे मैं सूर्य के कंजंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बता दिए, मैं सिर्फ अदर प्लैनेट्स कंजंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो और अदर प्लैनेट की बात कर लें, देखिए मान लीजिए यहाँ पे बुध की बात करो, बुध शनि की बात करो, बुध और शनि के बीच में 2 डिग्री से कम, 2 या 2 डिग्री से कम का अंतर है, तो मैं इसे कहता हूँ प्लैनेट वॉर की स्थिति में। यानी कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से टकरा गया। मान लीजिए शुक्र बुध ही है, वो बहुत करीब है आपके चार्ट में, 18 डिग्री 20 डिग्री या फिर 19 डिग्री 20 डिग्री पे। ऐसे कंडीशन पे दोनों ही ग्रहों के रिजल्ट दब जाते हैं, क्योंकि क्या होगा आप खुद सोचो, 2 ग्रह आपस में टकराएंगे तो उनकी क्वालिटीज़ बचेंगी, दोनों एक दूसरे की क्वालिटीज़ को नष्ट करेंगे। तो ये सिद्धांत हमेशा ध्यान रखिएगा, कंजंक्शन की स्थिति में इसको लगाइएगा। ठीक है, और ये जो नोट मैंने लिखे हैं, जब भी आप इससे अगर मेरे इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो आपको हर जगह हर एक योग के बारे में, वैसे मैंने ऑलरेडी पोस्ट काफ़ी पहले दे चुके हैं, आप मेरे प्रोफाइल को अच्छे से चेक करेंगे तो आपको समझेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, किस तरह से कहाँ पे बनता है और क्या क्या हमें ध्यान देना है, उन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे
अच्छे से उतारा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए काफ़ी मैटर करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।